नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मंगलवार देर शाम रेवाड़ी पहुंचे। यहां मीडिया से रूबरू हुए तो सरकारी शिक्षा व शिक्षकों को बेहतर बताते हुए कहा कि सरकारी स्कूल अच्छा परिणाम दे रहे हैं। चुटकी में सुधार नहीं हो सकता, ये एक सतत प्रक्रिया है। सरकारी मास्टरों को उन्होंने हनुमान बताया और कहा कि भगवान श्री राम के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री निजी स्कूलों का भी बचाव करते दिखे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोबली सहित अनेक नेता मौजूद रहे। देखिए, आज हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, 3 बार प्रदेश के महामंत्री रहे आदरणीय श्री वीर कुमार यादव जी, आज उनकी 50वीं सालगिरह थी, मैरिज एनिवर्सरी, गोल्डन जुबली। हम सबका सौभाग्य कि कैसे हमारे क्रांतिकारी नेता, ऐसे शिक्षित नेता, ऐसे अनुभवी और जिनसे प्रेरणा ली जा सके, ऐसे व्यक्तित्व के धनी, अपनी जुबान के जो पक्के हैं और जिससे कमिटमेंट किया उसके साथ आखिरी दम तक खड़े रहना, ऐसी क्वालिटी राजनीति में बहुत कम जगह देखने को मिलती है। मैं अपने जीवन की प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पे कह रहा हूँ कि यह हमारा सौभाग्य रहा कि ऐसे व्यक्तित्व की गोल्डन जुबली पर हम सब उनको यहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। आदरणीय मनीष ग्रोवर जी, आदरणीय हमारे प्रदेश महामंत्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, तमाम बड़े नेता आज इस अवसर पर आदरणीय वीर कुमार जी को, जो बड़े हैं वो आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे, जो छोटे हैं वो उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुँचे हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 100% NEP को लागू कर दिया। अब NEP यहाँ लागू हो चुकी है, 100% NEP लागू हो चुकी है। इस बार से हमने पहले ही कहा था, आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछली बार 2025 तक हम लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे। मुझे फक्र है कि मेरे नेता ने, मनोहर लाल जी ने जो कहा था, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमने NEP को लागू कर दिया। हरियाणा पहला राज्य बनकर इतना ही नहीं है, ITEP जो डाइट थे, और डाइट में जो हमारे टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो नए टीचर आते हैं, जो पुराने, उनको भी हर साल जो शिक्षा में परिवर्तन होते हैं उसको सिखाने के लिए जो डाइट्स हमारे संस्थान हैं, अब वो NEP के बाद उसमें कुछ बदलाव हुए, वो ITEP बन गए। ITEP में अप्लाई करना, देश का पहला राज्य बन गया हरियाणा जिसने ठीक समय पे अप्लाई किया, और भारत का कोई राज्य अभी उसकी अप्लाई करने की प्रोसेस को भी नहीं अपना पाया है, और हमने अप्लाई कर दिया। यानी यहाँ भी हरियाणा पहले नंबर पर है, और देश भर में भारत का जो राष्ट्रीय शिक्षा जो केंद्र है वो हरियाणा को देख के बता रहा है कि देखो हरियाणा ने भी इसको लागू कर दिया, ऐसे करिए। ठीक है, हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति से और नियम अनुसार आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अपने नज़रिए से देखता है। जिन लोगों ने ये काम शुरू किए, स्कूल्स बनाए हैं, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करना, उसके लिए उनको यही कहा कि देखो भाई, बहुत लंबा समय हुआ है, आप जो कमियां हैं आप उनको दूर करते जाइए, और जो नियम है उस नियम के अनुसार आप अपने स्कूल्स को, अपने संस्थानों को चलाइए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो मनमानी की बात है, 100% मैंने उन तमाम संस्थाओं पर जहां पर से हमें मेल के द्वारा या टोल फ्री नंबर के द्वारा या पत्र के द्वारा जिनकी भी शिकायत हम लोगों को मिली है, हमने, हमारे अधिकारियों ने वहाँ पर जाकर कार्रवाई की है। और जब कार्रवाई कर रहे थे तो कड़ी कार्रवाई हो रही थी। मैंने खुद कहा कि देखिए, एक अवसर जरूर देना चाहिए। इसमें आप लोग गलत भी कह सकते हैं, इसको ठीक भी कह सकते हैं।
मैंने ये कहा देखिए आज के बाद अगर कभी इस तरह की कोई बात आई तो फिर जो नियम अनुसार होगा उसमें आप दंडित होंगे। और उसके बाद मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। फिर भी अगर कहीं से कोई ऐसी घटना हुई है तो आप हमें बताइए, हम उस पर अंकुश लगाएंगे। अभी आप लोग कहते हैं कि भाई क्या, देखिए मैं एक बात कहूँगा, पिछले 5-6 महीने में शिक्षा विभाग ने अपने टीचर्स के साथ मिलके, BO सबके साथ मिलके हमने एक योजना बढ़ाई कि जब प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट अच्छा आ सकता तो हमारा क्यों नहीं आ सकता। तो मुझे हमारे गुरुओं ने, अध्यापकों ने आश्वस्त किया कि सर इस बार आप जिस हिसाब से हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसके अनुरूप हम लोग आपको ऐसा रिजल्ट देंगे कि आपकी तबीयत खुश होगी। स्टूडेंट की संख्या और मैं ये बता दूं, प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा साइंस साइड में हमारे स्कूल का रिजल्ट है और कॉमर्स में और आर्ट्स में भी 1% पीछे है। यानी कि जिनके बारे में, स्कूल के बारे में सारा विपक्ष बोलता है टीचर नहीं है, इंफ्रा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि वो परिणाम, वो जो बोल रहे हैं इसका मतलब झूठ है। और हम लोग आपको विश्वास दिला रहे हैं कि अभी पहले से ज़्यादा एडमिशन की संख्या हमारी हो चुकी है और आगे भी हमारे एडमिशन की संख्या बढ़े। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी के एक निवेदन कर रहा हूँ, देखिए ये एक धारणा बन गई है कि भाई प्राइवेट स्कूल। अरे भाई हमारे सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे मास्टर हैं, बहुत बढ़िया हैं और आपके लिए ये आप ही का स्कूल है, आप भरोसा करिए। हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट में मत पढ़ाइए, देखिए आपका अपना निजी विचार है कि भाई आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। हम ये कह रहे हैं कि हमने हरियाणा के सरकारी स्कूलों की कायाकल्प करने की कोशिश की है, वो हुई है और उसी के कारण ये बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर मैं हायर की बात करूं तो 3 जून से पहले कभी भी आज तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। हमने 18 तारीख को रिजल्ट आया, 19 तारीख को आदेश दिया और 19 तारीख को ही पोर्टल मैंने ऑन किया। ऑन करते ही पहले दिन ही 4200 एप्लीकेशंस आई। आप कल्पना करिए कि मैं 12 बजे लॉन्च करता हूँ और शाम को 5 बजे तक 4200 बच्चे उसमें अप्लाई कर देते हैं। इस बार मैंने कहा कोई सर्वर डाउन नहीं होगा, अब तक कोई सर्वर डाउन नहीं, अंत तक कोई सर्वर डाउन नहीं होगा। सरकारी कॉलेज की सब सीट भरें और इतना ही नहीं है, हमने इंटर्नशिप के लिए भी 3 दिन पहले फरीदाबाद में उद्योगपतियों को भी बुलाया, वाइस चांसलर को बुलाया और ये तय किया कि इंटर्नशिप लागू करिए और 100% प्लेसमेंट कैसे हो हमारे संस्थानों से, इस पर बहुत बड़ा चिंतन हुआ है। और मुझे ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं उनकी 100% प्लेसमेंट है, 98%। और ये महाराष्ट्र के बॉम्बे के 1-2 कॉलेज को छोड़ दें तो हिंदुस्तान में पहले नंबर पर है। ये जो अचीवमेंट हो रही हैं ये ऐसे नहीं हो रही है, इसके पीछे बड़े कारण हैं। हमारे टीचर्स की मेहनत, उनकी ताकत याद दिलानी थी। हमारे टीचर्स हमारे हनुमान हैं और वो श्री राम का ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। मैं एक बात कहूँगा, ये हर व्यक्ति इस तरह के कई बार सवाल करता है, कोई आज ही आते ही मैं सब कुछ करूँगा वो नहीं। देखिए शिक्षा कहाँ लेनी है, कहाँ देनी है, ये बच्चे का अधिकार है, माँ बाप का भी अधिकार है। वही तो मैंने कहा है कि ये जो धारणा है कि भाई प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, सरकारी स्कूल में नहीं है, तो इसका रिजल्ट तो आ ही गया कि भाई कहाँ पर पढ़ाई अच्छी है कि नहीं है। अरे भाई हमारा स्कूल वो सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सेफ है, क्योंकि सरकारी स्कूल के प्रति गांव के हर व्यक्ति का मोह है कि मेरे गांव का स्कूल है, इसमें मेरे गांव के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी स्कूल और उसका जो अंदर का वातावरण है, ग्राउंड्स की बात करिए, हरियाली की बात करिए, रूम्स की बात करिए, हाईटेक क्लासरूम की बात करिए, आप टीचर्स की बात करिए, हर जगह अव्वल है। और अब परिवर्तन हो रहा है और पहले से 70,000 से भी ज़्यादा एडमिशन अब तक